नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्वेता है। स्वागत है आप सभी का समर्थ इनिशिएटिव के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसका एप्लीकेशन अभी लाइव है। तो ये जो प्रोग्राम है ये फ्लेम यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये पहला बैच है इस प्रोग्राम का, जो कि महाराष्ट्र लोकेशन के लिए लाया गया है। तो आगे के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रोग्राम में जो फेलो सेलेक्ट होंगे उनको क्या काम करना होगा, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उनके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पहले इस प्रोग्राम के बारे में। तो बेसिकली जो ये डिस्ट्रिक्ट फेलोशिप प्रोग्राम जो होने वाला है, ये सेंटर फॉर नॉलेज ऑल्टरनेटिव फ्लेम यूनिवर्सिटी का एक विंग है, उसके द्वारा ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम के द्वारा एक प्रोजेक्ट है, द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का आउटकम अचीव किया जाएगा थ्रू दिस डिस्ट्रिक्ट फेलोशिप प्रोग्राम, और ये इनिशियली अभी सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए लाया गया है। इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि लार्ज स्केल डिस्ट्रिक्ट लेवल जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, कल्चरल फाइंडिंग्स होते हैं अक्रॉस द इंडिया और अक्रॉस द स्टेट डिस्ट्रिक्ट, उसको कलेक्ट करना, उसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म के रूप में कैप्चर करना, ताकि फ्यूचर के जनरेशन उस चीज को समझ सके और वो बरकरार रहे, उनकी जो भी कल्चरल ब्यूटी है, कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उसी को डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रखना। आगे हम बात करेंगे कि इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब किस इंटेंशन से ये प्रोग्राम लाया गया। तो आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा चीजों से कनेक्टेड नहीं रह पाते, उनके जो नेटिव प्लेसेस होते हैं, विलेजेस, टाउन जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ड्यू टू मैनी रीजन वो अपने टाउन से, नेबरहुड से दूर चले जा रहे हैं। उसकी वजह से जो उनके जो नेटिव्स होते हैं, वहाँ की जो हिस्ट्री है, वहाँ की जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, कल्चर है, उससे वो बहुत हद तक दूर हो जा रहे हैं। तो ऐसे में इस प्रोग्राम के द्वारा इन सारे हिस्ट्रीज को, कल्चरल नॉलेजेस को, उनको कलेक्ट करना और उनको एक एसेट के रूप में तैयार करने का ऑब्जेक्टिव है। आगे बात करेंगे कि ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है इसके फेजेस क्या क्या होंगे। तो बेसिकली इस फेलोशिप प्रोग्राम में टोटल ऐसे 5 फेजेस होंगे। फेज 1 जो होगा वो सिलेक्शन होगा फेलोज का थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। सेकेंड फेज होगा फ्लेम यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग होगी, एंड देन थर्ड फेज वुड बी 1 वीक का फील्ड वर्क होगा। नेक्स्ट फेज में 2 मंथ के लिए एक्सटेंसिव फील्ड वर्क होगा, और लास्ट फेज जो कि 5वां फेज होगा, उसमें जो रिपोर्ट राइटिंग्स होगी और उसके सबमिशंस होंगे। जो फेलो इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही अच्छा काम करेगा, एक एग्जाम्पलरी ड्राइव सेट करेगा टू दिस वर्क, उनको चांस है कि उनको आगे जाके फुल टाइम पोजीशन भी ऑफर हो सकता है सेंटर फॉर नॉलेज ऑल्टरनेटिव में। इसके साथ ये जो प्रोग्राम है ये पेड फेलोशिप प्रोग्राम है, तो जो भी सिलेक्टेड फेलो होंगे उनको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा और उनको एट द एंड ऑफ प्रोग्राम सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आगे बात करते हैं फेलोशिप के कुछ मेन एस्पेक्ट क्या क्या होंगे। तो अभी जो इस प्रोग्राम के लिए जो भी फेलो का पोजीशन है वो लगभग 50 से 100 जो है फेलोज जो होंगे वो सेलेक्ट होने के चांसेस हैं। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट ऑल्सो, कि मे बी कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक फेलो हो सकते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा भी फेलो हो सकते हैं। इसके बाद जो फेलो हायर होंगे उनकी ट्रेनिंग्स होगी फ्लेम यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे उन्हें सिखाया जाएगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च कैसे होते हैं, उनकी मेथोडोलॉजी क्या क्या होती है, टेक्निक्स क्या क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर तैयार कर सकें। दूसरी चीज़ होगी फील्ड वर्क। इसमें उनको जो फेलो होंगे उनको फील्ड वर्क में जाना होगा, अपने जो भी डेटा होंगे उनको कलेक्ट करने के लिए, रिसर्च के जो भी रियल लाइफ चीज़ें हैं उनको देखने के लिए, पिक्चर ग्राफ कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए उनको फील्ड वर्क करना होगा। और नेक्स्ट फेज या प्रोसेस जो होगा वो डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो भी उनकी फाइंडिंग्स रही हैं, उनके आउटकम्स रहे हुए हैं उनके रिसर्च के, उनको डॉक्यूमेंटेशन करके उसको प्रेजेंट करना। वो उनका कोई भी तरीका हो सकता है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट और द प्रेजेंटेशन, या जो भी तरीके उनके हो सकते हैं, बट इनको इंग्लिश राइटिंग में ये डॉक्यूमेंटेशन करना होगा।
अब एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है, तो कोई भी स्टूडेंट या फिर यूथ कॉलेज गोइंग, मीन्स कि कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने हाई स्कूल पास आउट किया है या फिर वो कॉलेज में पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। वो डिपेंड करता है कि आपका पैशन क्या है, आपका क्यूरियोसिटी क्या है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो महाराष्ट्र का नेटिव है तो उनको प्रिफरेबल किया जाता है इसमें अप्लाई करने के लिए, ताकि वो लोकल जो भी कल्चर चीजें हैं, कॉन्टेक्स्ट है, इकोसिस्टम है, उसको वो समझ रहे हो, तो उनके लिए एडवांटेज है इसमें अप्लाई करने का। इसके अलावा लैंग्वेज मराठी इसमें रिक्वायर्ड मांगा गया है कि मराठी रीडिंग और स्पीकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, और इंग्लिश, रिटेन इंग्लिश इज रिक्वायर्ड हियर। फेलोशिप का जो ड्यूरेशन होने वाला है वो 3 मंथ का होने वाला है, जिसमें ट्रेनिंग्स, रिसर्च और जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन है, ये सारी चीजें इंक्लूड हैं 3 मंथ में। स्टाइपेंड, ईच फेलो को हर मंथ 5K से 10K तक का जो सपोर्ट है वो उनको एज अ स्टाइपेंड दिया जाएगा, ताकि जो भी प्रोग्राम के दौरान उनके एक्सपेंसेस है उसको वो मीट कर सके। इसके अलावा जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस होंगे और जो ट्रेनिंग फ्लिंग यूनिवर्सिटी पे उनकी होगी, उसके जो भी स्टे के अरेंजमेंट होंगे वो कैंपस के द्वारा कवर किया जाएगा। इसके अलावा एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम जो फेलो होंगे उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा एज देयर अकम्प्लिशमेंट, और इसके साथ साथ जो रिपोर्ट सबमिट करेगा फेलो, उस रिपोर्ट का ऑथरशिप भी फेलो को दिया जाएगा। ये बहुत ही ह्यूज और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतने कम समय में आपको ऑथरशिप किसी रिपोर्ट के लिए मिलेगा, तो इट इज अ वैल्यू एडिशन टू योर फ्यूचर करियर। अब आगे हम बात करेंगे कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या क्या होगा। तो मेनली जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 2 स्टेज में। जो पहला स्टेज है उसमें एक नॉर्मल गूगल फॉर्म है, उसको अप्लाई करना है, जिसमें कैंडिडेट का बेसिक डिटेल्स पूछा गया है, उसका नाम, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, और उसके जो सेकेंड पार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं ताकि ये जाना जाए कि एप्लीकेंट इस प्रोजेक्ट के गोल को लेकर कितना सेंसिटिव है, कितना अलाइन है, और कैसे वो इस प्रोग्राम के लिए फिट है। सेकेंड स्टेज जो होगा वो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको एक शॉर्ट फील्ड वर्क असाइनमेंट दिया जाएगा, जो टिपिकली 3 to 5 डेज का होगा, और वो कंप्लीट करके सबमिट करने के बाद जो भी फाइनल फेलो होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ में भी अगर एप्लीकेंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड ज्यादा होते हैं तो इंटरव्यू भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने का जो डेडलाइन है, फिलहाल जो प्रीवियस डेडलाइन था वो 28 मार्च था, बट अभी इसका डेडलाइन एक्सटेंड होकर 24 मार्च 2024 हो गया है। और जो कि अभी टाइम है, अगर कोई भी यूथ अप्लाई करना चाहते हैं इसमें, स्पेशली महाराष्ट्र के स्टूडेंट या यूथ इस प्रोग्राम से अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, तो देन दे कैन डेफिनेटली अप्लाई टू दिस प्रोग्राम। इसके अलावा अगर इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब है किसी भी यूथ के, किसी भी व्यूअर्स के, तो वो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या कंफ्यूजन हमसे पूछ सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे फ्यूचर समर्थ इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्वसंधि फाउंडेशन के नाम से हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।